तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और ये पूरा फोकस आज का हमारा रहने वाला है चाइनीज ऐप के बारे में। देखिए कई सारे डाउट्स थे जिनके बारे में मैं आप लोगों के सामने चीजें क्लियर करने वाला हूं और इसी के साथ में एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि अब तक का मुद्दा क्या है। दूसरा, ये चाइनीज ऐप जो है हमारी कंट्री में क्यों बैन किए गए हैं। तीसरा जो मुद्दा होगा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो बैन किए गए हैं ये हमारी कंट्री में इनका यूजर बेस क्या था, इसी के साथ में जो ये किस तरीके से अफेक्ट करने वाले हैं चीजों को, ये हम लोग समझेंगे। मतलब ये कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो सारी चीजें नेक्स्ट आप लोगों को जानने मिलेगा कि इसका ऑल्टरनेटिव है कोई, तो कुछ ऑल्टरनेटिव भी मैं आप लोगों को बताऊंगा चाइनीज ऐप के, जो कि अब आप आने वाले टाइम में यूज कर सकते हैं। चाइनीज ऐप जो है ये जो बैन किए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोवाइडर जो है यानी कि यहां पर जो चीजें प्रोवाइड करा रहा था जिसकी ऐप थे उनको कैसे इंपैक्ट डालेगा, इसी के साथ में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि जो चाइनीज ऐप यहां पर बंद किए जा रहे हैं तो चाइना क्या हमारे खिलाफ डब्ल्यूटीओ में कोई एक्शन ले सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट यहां पर ये इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा जो इनको बैन किया जा रहा है, और इसी के साथ में गवर्नमेंट के पास में क्या क्या लीगल ऑप्शन है इन सब चीजों को लेकर। और नेक्स्ट बात यहां पर यह है काफी इंपॉर्टेंट कि क्या यह कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है हमारी कंट्री में कि चाइनीज ऐप को बंद कर दी गया, और चाइनीज ऐप की जो कंपनी है फिर यूजर जो है इंडिविजुअल क्या कोर्ट में जा सकता है, अगर जा सकता है तो क्या हो सकता है। तो ये तमाम मुद्दे आप लोग यहां पर इस वीडियो में जानने को मिलने वाले हैं, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा इन सब चीजों से रिलेटेड। और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए भी हो गई अब की बार क्योंकि आप लोगों को पता है जब से यहां पर इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये मुद्दा भी काफी इंपॉर्टेंट होगा वहां पर आप लोगों के लिए मेंशन करने के लिए। चाइना के बारे में थोड़ा सा ज्यादा फोकस है अब की बार। सबसे पहले आप लोगों को पता है कोविड-19, उसके बाद में आप लोगों को पता है कि यहां पर जिस तरीके से इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है एलएसी के ऊपर, और अब चाइना के साथ में ये सब चीजें, तो इस तरीके से काफी चीजें हैं जो चाइना के बारे में आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो भी चीजें मैंने अब तक चाइना के बारे में आप लोगों को बताई है उसके बारे में कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। आइए अब थोड़ा सा एक बार नजर डाल लेते हैं कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर, क्योंकि ये भी चाइना की ही देन है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आज के दिन में बात करें आप लोग यहां पर, तो टोटल मिलाकर यहां पर ये 113,78,000 केस करीब आप लोगों के सामने यहां पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर केस यहां पर चल रहे हैं। डेथ जो हो चुकी है ये अब तक यहां पर 5,33,000 के करीब हो चुकी है। 64 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो यहां से रिकवर कर चुके हैं, यानी कि 6.4 लाख। अगर बात करें सबसे टॉप पर यूएसए चल रहा है, दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे पर रसिया और चौथे नंबर पर चल रहा है इंडिया। आज और छोड़ दे तो कल यहां पर हम लोग रसिया को क्रॉस कर तीसरे नंबर पर आ जाएंगे जिस तरीके से हमारी कंट्री में केस आ रहे हैं, क्योंकि कल जो हमारी कंट्री में केस आए उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 24,000 केस हमारी कंट्री में कल आए, तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। अकेले महाराष्ट्र के अंदर 7,000 और महाराष्ट्र 2 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। तमिलनाडु के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहां पर यह है 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, और दिल्ली भी यहां पर आने वाले टाइम में जल्द ही 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो ये पैटर्न है आज की डेट का। अगर आप लोग कोविड-19 के बारे में बात करते हैं तो 19,000 से भी ऊपर लोगों की अब तक जान जा चुकी है हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर बीमारी को लेकर। 14,000 के करीब रिकवर हुए यहां पर, और टोटल जो यहां पर जो हमारी कंट्री में जो आज के दिन में जो केस हैं उसमें से 4 लाख के करीब केस है जो ऐसे रिकवर हो चुके हैं। अब 2,45,000 के करीब ऐसे केस हैं जो आज के दिन में एक्टिव केस हैं। तो ये एक डेटा आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। बाकी इसी के साथ में आज है संडे को होता है फंडे के साथ में थोड़ा सा स्टडी दे और कुछ आप लोगों को रिवीजन भी कर लेना है। जो भी पूरे वीक में हम लोगों ने डिस्कस किया है कोशिश करो कि उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए, तो काफी अच्छा आप लोगों को रहेगा यहां पर, और आप लोग चीजों को कंफर्टेबली फील भी कर पाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन जरूर किया कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो ऐसे दिया था आप लोगों को कल, वो ऐसे भी लिखने की कोशिश आप लोग कीजिएगा, क्योंकि संडे और सैटरडे 2 दिन होते हैं आप लोगों के पास में निबंध लिखने के लिए। नेक्स्ट यहां पर इंडिया और चाइना के बारे में बात करें तो एलएसी के ऊपर और ज्यादा बात करने की बात की जा रही है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अजीत डोभाल ये शेड्यूल कर रहे हैं एक मीटिंग चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ में, तो इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा जो चीजें हैं उनको सीरियसली यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। पर एक सोचने वाला मुद्दा यहां पर यह चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर। चाइना और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो इंडिया के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि आप लोगों को पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो जो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड एरिया है उससे होता हुआ जाता है। तो इस तरीके से यहां पर ये वाला जो पोर्शन है इसमें चाइना काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा है और काफी कुछ डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। तो चाइना इन सब चीजों को और एग्रेसिवली करना स्टार्ट कर देता है जब इंडिया के साथ में रिलेशन की बात की जाती है। तो देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है, क्या रिलेशन चलते हैं, वो सारी बातें हम लोग को आगे जानने को मिलने वाली है। आज का जो मुद्दा रहने वाला है तो यहां पर द इंपैक्ट ऑफ चाइनीज ऐप बैन, यानी कि
चाइनीज बैन ऐप का इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है हमारी कंट्री के ऊपर, चाइना के ऊपर, किस तरीके से इसको लेकर चला जा सकता है, तो सारी चीजें काफी डिटेल में समझेंगे। इसके बाद में कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो मुद्दा यही आता है कि अब तक स्टोरी समझे कि अब तक की क्या स्टोरी है। अब तक की स्टोरी यहां पर यह है कि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री के 20 जवान शहीद हो गए जब लद्दाख वाले रीजन में इंडिया और चाइना आमने सामने खड़े थे। ये जो कंडीशन यहां पर देखने को मिली, उसके चलते यहां पर 15 जून को ये हरकत हुई यहां पर। फिर 29 जून को लगभग 14-15 दिनों के बाद में हमारी कंट्री के द्वारा 59 चाइनीज ऐप जो थे, चाइनीज ऐप यानी कि चाइना के यहां ओरिजिन था जिनका, उनको बैन कर दिया गया। बोला डेटा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और हमारी कंट्री की जो नेशनल सॉवरेनिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इनको बैन किया है, यानी कि हमारी कंट्री के लिए खतरा है चाइनीज ऐप, ऐसा बोला गया। तो इसके चलते टिकटॉक, शेयरिट, इसी के साथ में यूजी ब्राउजर, ये कैम स्कैनर, हेलो, वीबो, वी चैट, ये क्लब फैक्ट्री, ये सारे ऐप वो हैं जिनको हम लोगों ने अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। यानी कि ये चाइनीज ऐप अब आने वाले टाइम में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। इनका अपग्रेडेड वर्जन आप लोगों को कोई नहीं देखने को मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर से जाकर इनको कोई डाउनलोड नहीं कर सकता है। तो ये सारी सिचुएशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो यहां पर यह कि चाइनीज ऐप जो है उनको बैन क्यों किया गया, व्हाई वर द चाइनीज ऐप बैंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो हमारी कंट्री की जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक प्रेस रिलीज की गई और उसमें इनके द्वारा बोला गया कि बहुत सारी कंपनी और बहुत सारे ऐसे वेरियस सोर्सेज, इसी के साथ में बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी थी जो कि यहां पर बता रही थी कि जो चाइना के जो ऐप हैं वो यहां पर मिसयूज कर रहे हैं डेटा का, चाहे वो यहां पर एंड्रॉइड के अंदर हो चाहे आईओएस सिस्टम के अंदर हो। ये यहां पर चुपके से हमारी कंट्री का डेटा निकालते थे और अनऑथराइज्ड तरीके से, यानी कि गलत तरीके से उस डेटा को हमारी कंट्री के आउटसाइड पहुंचाते थे, यानी कि आउटसाइड लोकेशन पर डेटा को पहुंचाते थे। इनडायरेक्ट वे में बोला जाए, हालांकि इनके द्वारा नाम नहीं लिया गया किसी का, ना चाइना का नाम लिया गया, बस इनके द्वारा बोला गया ये ऐप। अब हालांकि सारे ऐप मैक्सिमम आप लोगों को चाइना के देखने को मिलेंगे। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां पर ये है कि ये जो लोकेशन है ये चाइना के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी और मैक्सिमम ये जो डेटा होता है ये चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा भी कई बार यूज किया जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यही निकल के आता है कि हमारी कंट्री के द्वारा बोला गया है कि हमारा डेटा चोरी किया जा रहा है चाइना के द्वारा, इसलिए हमारे द्वारा ये ऐप जो है वो बैन किए गए हैं। अगर आगे हम लोग बात करें मिनिस्ट्री के बारे में, तो उसके द्वारा यहां पर डिसाइड किया गया 59 ऐप को जो ब्लॉक करने की। तो यहां पर ये हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की, हमारी संप्रभुता और हमारी एकता के ऊपर भी यहां पर एक तरीके से खतरा है, इसलिए यहां पर इनके द्वारा ये स्टेप उठाई गई है। तो ये पावर किस एक्ट में है स्टेप उठाने की, तो हमारी कंट्री में सेक्शन 69 है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है तो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है हमारी कंट्री में। इसी के साथ में एक तो ये ऐप यूज हुआ है, दूसरा सॉरी ऐप एक तो ये एक्ट यूज हुआ है और दूसरा जो यहां पर हमारी कंट्री में जो रूल है इनको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल 2009। दूसरा ये यहां पर हमारी कंट्री में रूल, यानी कि एक एक्ट और एक रूल यूज किया गया है इन 59 ऐप को ब्लॉक करने के लिए हमारी कंट्री में। इसी के साथ में अगर आगे चलें, गवर्नमेंट के द्वारा यह भी बोला गया है कि कई सारे जो सिटीजन है उनके द्वारा भी यहां पर रिपोर्ट किए गए, कंसर्न अपने उठाए गए हैं कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है उनके सामने कि सिक्योरिटी और डेटा जो पायरेसी है एक तरीके से वो भी किया जा रहा है, यानी कि प्राइवेसी का भी हनन यहां पर देखने को मिल रहा है जो लोगों की। तो इसके चलते भी यहां पर भी एक तरीके से कंसर्न देखने को मिला। इसी के साथ में हमारी कंट्री के द्वारा कहीं पर भी जो ये नोटिस इशू किया गया, चाइना का नाम ओपनली नहीं लिया गया यहां पर। रविशंकर प्रसाद के द्वारा भी यहां पर कहीं भी चाइना का जो नाम है वो नहीं लिया गया। हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं इनके द्वारा भी जो बेसिकली बात बोली गई है, ये हमारी कंट्री में कौन से मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसी के साथ में लॉ एंड जस्टिस। तो ये दो मिनिस्ट्री हैं इनके पास में, तो इनके द्वारा भी यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया। एक तरीके की डिजिटल स्ट्राइक है यहां पर ये जो कि की गई है हमारी कंट्री की सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए और प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा और लोगों की प्राइवेसी को। तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा बोली गई है, यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये बिना किसी का नाम लिए हुए यहां पर ये पूरा खेल खेला गया है, क्योंकि किसी भी कंट्री का नाम लेना सही नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने ऐप को बैन किया जो ऐप हम लोगों को लग रहे थे। अगर नाम ले देते कि चाइना का ऐप है यहां पर, तो उससे क्या होता, उससे और बुरी कंडीशन बनती। उसे ये बोलते कि हमारे ही ऐप ऐसे नहीं है जो यहां पर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और भी कंट्री के ऐप हैं। तो कहीं पर भी पूरी प्रेस रिलीज में चाइना का नाम नहीं लिया गया। वो एक अलग बात है कि सारे जो मैक्सिमम जो बेस है यहां पर सारे ऐप का वो चाइनीज बेस था, ठीक है। तो 59 चाइनीज ऐप है यहां पे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोग इनमें से कितने ऐप यूज करते थे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये ऐप की पूरी लिस्ट मैंने ट्विटर पर भी शेयर की थी और आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर भी शेयर की थी। तो पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये सारे ऐप जो हैं आप लोगों का डेटा चोरी कर रहे थे। तो बीइंग ए जागरूक नागरिक, एक जागरूक सिटीजन होने के नाते ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसलिए यहां पर ये इंफॉर्मेशन है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट यहां पर जो बैन की जा रही है कि जो ये बैन किया गया हमारी कंट्री में, ठीक है, हाउ लार्ज इज द यूजर बेस इन इंडिया, यानी कि इनका इंडिया के अंदर जो यूजर बेस था, यानी कि कितने लोगों के द्वारा ये यूज
यूज किए जा रहे थे, कितने एक्टिव यूजर थे, वो बताने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ बड़े ऐप के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे जिनको बैन किया गया है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा एक तरीके से हाउला देखने को मिला वो है टिकटॉक का। हर एक दूसरा बंदा आज के में टिकटॉक यूज कर रहा था। टिकटॉक एक तरीके से टाइम पास करने का साधन बन चुका था, पैसिव एक तरीके से मोड में लोगों को ला रहा था, क्योंकि कुछ नहीं था, बस मोबाइल लेकर बैठ जाओ और वीडियो को स्क्रॉल करते रहो और देखते रहो। यानी कि ना अपना दिमाग यूज करना है, ना ही कोई एक्टिव मोड में आना है, कुछ नहीं करना है। एक तरीके से लाइफ को भी बर्बाद करा था, सोचने समझने की क्षमता को बर्बाद करा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टिकटॉक खोलकर बैठ जाओ। तो ये जो ऐसी कंडीशन यहां पर बन गई थी, जिसके चलते जो लोगों के तो छोड़िए, खासकर जो बच्चे हैं उनके पैसिव माइंड पर काफी इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा था। तो ये काफी बड़ी बात यहां पर देखने को मिल रही थी। एक्टिव लर्निंग नहीं थी कुछ यहां पर। एक तरीके से जैसे YouTube पे आप लोग क्या करते हैं, YouTube पे आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है। कोई वीडियो अगर आप लोग सर्च करते हैं तो उसी की तरीके की वीडियो आप लोगों को दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी उस पर्टिकुलर कैटेगरी की। तो एक तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को भी सोचना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो क्या देखनी है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, बस स्क्रॉल करते ऐसे चले जाओ आप लोग, ठीक है। तो 1 सेकंड लगेगी और वीडियो क्या रहती है उनमें कुछ ऐसा भी नहीं है सीखने वाला कि वहां पर आप लोग कुछ सीख पाते हैं, क्योंकि वहां पर जो वीडियो होती है वो कुछ सेकंड्स की रहती है। तो अगर कोई डेटा कोई टॉपिक आप लोगों को यहां पर चाहिए तो उसके चलते भी कोई इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में नहीं थी। हालांकि उसके दूसरे पहलू भी थे, अगर देखा जाए बहुत सारे लोग जो थे जिनके पास में कुछ काम नहीं था, वो थोड़ा बिजी हो रहे थे, कुछ ना कुछ करने के लिए सोच रहे थे, पर लेकिन जो उसको देखने वाले यूजर थे वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे थे। कुछ काम करने वाले फिर भी चलो सही है, कुछ एक्टिव थे, तो देखने वालों के लिए काफी खतरनाक सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो रही थी। अगर इंडिया के अंदर बात करें तो यहां पर 611 मिलियन जो लोग हैं वो डाउनलोड इनको कर चुके थे और 200 मिलियन के करीब जो है यहां पर वो एक्टिव यूजर थे, यानी कि जो इसको लगभग डेली यूज कर रहे थे। कैसे समझ सकते हैं इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, तो फेसबुक ग्रुप में जहां पर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो 50,000 से ज्यादा मेंबर वहां पर जुड़ चुके हैं। पर लेकिन आंसर राइटिंग कितने कर रहे हैं, 50,000 थोड़ी ना कर रहे हैं, आंसर राइटिंग यहां पर कुछ ही मेंबर कर रहे हैं, तो वो एक्टिव यूजर होते हैं। यानी कि एक तरीके से एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा ना। अब मान लीजिए ग्रुप ज्वाइन करके बस फिर अपना एंजॉय कर रहे हैं, आंसर राइटिंग लिख ही नहीं रहे, क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, उनको अटेम्प्ट कर ही नहीं रहे, तो वो चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बस यहां पर एक तरीके से पार्ट बन जाते हैं, पर लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो दूसरी चीजों में इतना बिजी रहते हैं कि उनको इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से चलें तो शेयरिट ऐप जो है यहां पर ये 400 के करीब मिलियन यूजर थे हमारी कंट्री में। अलीबाबा का जो ओन ऐप है जिसको यूजी ब्राउजर बोलते थे, वो तो इतना बड़ा ऐप हो चुका था कि चाइना जो यहां पर एक तरीके से गूगल क्रोम है उसके बाद में चाइना का ये ऐप आता था। यहां पर गूगल क्रोम के 78.2% आप लोग यहां पर यूजर बेस देखने को मिलता है, जबकि चाइना का ये 10% पर आ चुका था दूसरे नंबर पर। यानी कि यूजी ब्राउजर करने वाले भी लोग हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा थे। मैंने इसको कभी यूज नहीं किया, ये तो काफी मुझे इरिटेट करता था। एडवर्टीजमेंट जो आते थे एक बार जब से नया फोन लेते हैं ना उसमें आ जाता है, ठीक है, तो उस तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। तो ये चीजें इनसे फिर दूर रहिए, अपने मोबाइल से इनको वॉश आउट कीजिए। तो ये चीजें हैं, तो इसके भी यहां पर काफी ज्यादा यूजर बेस हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ऐप थे जो कि काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में यूज किए जा रहे थे और डायरेक्ट ये हमारी जो एक तरीके से सोचने समझने की क्षमता है उस पर भी इंपैक्ट पड़ रहे थे। हमारा जो डेटा है वो भी चोरी कर रहे थे और एक तरीके से डेटा जो है आने वाले टाइम में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डेटा को न्यू ऑयल बोला जा रहा है, आने वाले टाइम में जो लड़ाई होगी वो डेटा के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि डेटा एनालिस्ट की जो जॉब है वो आने वाले टाइम में काफी बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है। क्योंकि एक तरीके से बिग डेटा, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ना, बिग डेटा, यानी कि डेटा को इकट्ठा करो, कौन लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं। मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे सारी फोटो डाल रहे हैं जहां भी घूमने जा रहे हैं। दूसरा आप लोग क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोगों ने गूगल पर सर्च किया कि आप लोगों को कोई आप लोगों को मोबाइल खरीदना है, कोई वॉलेट खरीदना है, तो उसी के मोबाइल उसी के ऐप आप लोगों को उसी के जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट आप लोगों को दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या होती है यहां पर, कंडीशन ये होती है कि आप लोग क्या सर्च कर रहे हैं उसको ट्रैक किया जाता है और ये सारा डेटा का खेल है। तो यहां पर इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जो भी करना है आप लोगों को थोड़ा सोच समझ कर कीजिए, अपनी जो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है ओपन जो सोशल मीडिया है सोच समझ कर कीजिए। इसी के साथ में बहुत सारी हरकतें भी हो रही है, जैसे कई सारे मेल भी मुझे देखने को मिले और कई सारे बच्चों ने कमेंट भी किया कि कई सारी लड़कियों के पास में मैसेज भेजे जा रहे हैं, उनसे दोस्ती की जा रही है और फिर उल्टी सीधी हरकतें, तस्वीर वगैरह मांगी जा रही है। तो वो भी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये ऑनलाइन मीडियम जितना ओपन लगता है ना उतनी ही गंदगी इसके अंदर भरी पड़ी है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, यहां पर आप लोग संभल कर नहीं चलेंगे तो आप लोग बर्बाद हो जाएंगे, टाइम के तरीके से भी, लाइफ के तरीके से भी, अपनी इफिशिएंसी के तरीके से भी और कहीं ना कहीं पैसे के तरीके से भी और फिजिकली भी आप लोग वायलेंस झेल सकते हैं अगर इन सब मुद्दों से आप लोग थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर नहीं रखोगे तो, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोगों को अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर बात करें कि हाउ विल यूजर बी अफेक्टेड, यानी कि जो यूजर है वो कैसे अफेक्टेड होंगे, तो उसके बारे में भी कुछ बातें बताने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों के द्वारा ये ऐप इंस्टॉल किया गया है, ठीक है, फिलहाल मोबाइल के अंदर अपने, तो वो क्या रहेगा, लेटेस्ट वर्जन उसका अपलोड नहीं कर पाएंगे एक तरीके से, वो यानी कि डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। लेटेस्ट वर्जन गूगल प्ले स्टोर से हट चुके हैं, वो सारे एप्पल प्ले स्टोर से भी यहां पर हट चुके हैं। तो इसके चलते आप लोग क्या करेंगे, उसका लेटेस्ट वर्जन यूज नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों तक ये आप लोगों के मोबाइल में चल सकता है, पर लेकिन अगर इंटरनेट प्रोवाइड
कराने वाली जो कंपनी है, अगर उन्होंने भी बैन कर दिया यहां पर इसको, तो फिर इसकी फंक्शनिंग आप लोग कंप्लीटली यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब यहां पर ये अभी कुछ दिनों तक हो सकता है कि आप लोगों के मोबाइल में ये ऐप चलते रहे, पर लेकिन आने वाले टाइम में ये ऐप चलने बंद हो जाएंगे अगर यहां पर सिचुएशन और आगे बढ़ी तो। ठीक है, यानी कि इसका अपडेटेड वर्जन नहीं मिलेगा। इसी के साथ में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कंपनी है वो यहां पर इसके ऊपर बैन लगा दिया है कि ये ऐप न खुले, तो फिर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो आने वाले टाइम में अभी देखने को मिलेगा कि अगर हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन बन जाए, इंडिया और चाइना के बीच में कुछ बातें हो जाए, तो यहां पर इनके ऊपर से बैन हटा दिया जाए, वो एक कंडीशन अलग है। पर लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट टाइम आप लोग यहां पर ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं अगर यथा स्थिति स्टेटस को अगर यहां पर कंटिन्यू रहा तो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑल्टरनेटिव क्या है यहां पर, अगर इनके बारे में हम लोग बात करें तो इसके बारे में वीडियो के एंड में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। फिलहाल एक दो बात यहीं पे कर लेते हैं, फिर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से डिटेल में कुछ बातें करूंगा इस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव ऐप के बारे में। दो यूजर जो यहां पर बेसिकली यूज कर रहे हैं अलग अलग, जैसे कि ऐप के बारे में बात करते हैं, टिकटॉक के बारे में। ठीक है, तो टिकटॉक आप लोग यूज कर रहे हैं, तो टिकटॉक से अच्छा तो यह है कि कुछ और काम किया जाए। ठीक है, क्योंकि चाइना गिरी यहां पर कंपटीशन देखने को मिलता है। टिकटॉक के अंदर यहां पर जिस दिन बैन किया गया, यह बोला गया नॉर्मली 1 लाख टू यहां पर 1 करोड़ प्लस के करीब जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड देखने को मिले, जैसे इसको डाउन एक तरीके से बैन किया गया। तो यह सोचने वाली बात है कि कितने ज्यादा लत आज के में टिकटॉक की लग चुकी है। तो यूजर जो है यहां पर ये दूसरे ऐप जो है वीडियो मेकिंग के, तो उसके ऊपर यहां पर शिफ्ट हो सकते हैं। इसी के साथ में जो कैम स्कैनर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो अलग अलग एरिया में काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कैम स्कैनर को यूज करते थे। मैं भी एक पर्टिकुलर पर्सन इनमें था जो कि कैम स्कैनर यूज करता था, जो कि पर्टिकुलरली मुझे काफी अच्छा लगता था जिस तरीके से काम करता था। तो कैम स्कैनर के ऑल्टरनेटिव अब क्या यूज कर सकते हैं आप लोग, यहां पर अडोब स्कैन यूज कर सकते हैं, या फिर यहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस यूज कर सकते हैं। तो ये इसके ऑल्टरनेटिव ऐप हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अल्टरनेटिव जो प्रोडक्ट है, जैसे कि यहां पर इंडिया मेड, यहां पर ये जाओ डॉक स्कैम। ठीक है, तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके, इसके चलते आप लोग क्या कर सकते हैं, कैम स्कैनर में जो भी आप लोग की फाइल है वो आप लोग यहां पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोग का जो डेटा है जो भी आप लोगों ने स्टोर किया है उसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को न मिले। तो ये भी सोचते हुए यहां पर इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी ला सकता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में याद रखेगा। अब जो चाइनीज जो ऐप जो प्रोवाइडर हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो उनके ऊपर ह्यूज इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि उनको तो बहुत बड़ी एक शानदार तरीके की अर्निंग देखने को मिल रही थी। आज की डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री पता है कौन सी है, वो है एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। हर एक प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में आप लोग देखिए उसका कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। कोई आप लोगों को ऐप का एडवर्टीजमेंट करता हुआ नजर आएगा, तो कोई आप लोग कपड़ों का, कोई किताबों का, या फिर कोई अपने कोर्सेज का, या फिर कोई मोबाइल फोन का, या फिर टीवी का, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी, या फिर जो गाड़ी है उनका, यानी कि हर एक जगह कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट के पैसे हैं आज की डेट में, और एडवर्टीजमेंट के बिना कोई चीजें मार्केट में ढंग से बेच भी नहीं पाता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट होगा तभी तो लोगों तक पहुंचेगा। अगर एडवर्टीजमेंट नहीं होगा तो लोगों तक चीजें कैसे पहुंचेगी। तो सबसे बड़ा जो मीडिया मार्केट में बन चुका है वो बन चुका है एडवर्टीजमेंट। सबसे बड़ी इंडस्ट्री कोई है तो वो है एडवर्टीजमेंट। तो इतनी ही ज्यादा गंदगी भी यहां पर भरी हुई है, क्योंकि कई बार कई सारे लोग क्या करते हैं आपके विश्वास के साथ में धोखा करते हैं। जैसे कि आप लोगों को किसी मोबाइल के बारे में बताएंगे तो एक गंदा सा मोबाइल है, कंपनी ने उनको अच्छे खासे पैसे दे दिए, तो वे बोलेंगे बहुत अच्छा मोबाइल है, इसको खरीद लीजिए, ये फंक्शन है। उसकी कमियां खामियां आप लोगों को नहीं बताएंगे, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आप लोग देखते हैं आज के डेट में हर एक दूसरा बंदा कुछ ना कुछ मार्केट में कोर्स बेच रहा है। ठीक है, तो वो ये बोलेगा मैं आप लोगों को सिलेक्शन दिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो सारी आप लोगों को फालतू की बातें वहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को क्या करना है, अपनी नॉलेज के बेस पर आप लोगों को क्या लेकर चलना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनके द्वारा कभी एसएससी भी क्लियर नहीं किया गया और वो क्या कर रहे हैं, वो यूपीएससी के कोर्स बेच रहे हैं। ऐसे भी मार्केट में बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है यहां पर। तो यहां से कंडीशन क्या निकल के आती है, ये निकल के आती है कि आप लोगों का बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक है, तो बेवकूफ नहीं बनना है, थोड़ा सा चीजों को जान लीजिए, परख लीजिए। किसी के द्वारा अगर चीजें यूज की जा रही हैं तो उनसे थोड़ा सा उसके बारे में पूछिए कि क्या हम लोग ये चीजें ले सकते हैं, उसके बाद में ही अपना कोई डिसीजन लीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो एक जागरूक नागरिक बनिए, भेड़ चाल में मत चलिए। ठीक है, ये बेसिकली बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बात करें यहां पर जो अभी यहां पर चाइनीज ऐप प्रोवाइड है, तो एडवर्टीजमेंट से इनका रेवेन्यू होता था। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है, इसका नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बिट डांस एलटीडी। ठीक है, तो यहां पर BYT। ठीक है, तो ये जो डांस, इसको BDL के नाम से आप लोग जान सकते हैं अगर याद रखना हो तो। BDL जो कंपनी है यहां पर, ये टिकटॉक की पिताश्री कंपनी थी यहां पर। इसके द्वारा अपना रेवेन्यू जो है वो काफी लार्ज स्केल पर डबल किया गया पिछले कुछ टाइम में। बोला जा रहा है कि 17 बिलियन के करीब 2019 में इसका रेवेन्यू रहा, जिसमें से प्रॉफिट जो है अगर पहले साल की बात करें तो 3 बिलियन के करीब इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है।
समझ रहे हैं आप कि कितना ह्यूज पैसा हमारी कंट्री से कमा रहे हैं। और ये डॉलर है, ये 3 बिलियन जो बोला गया है, इसमें लगभग आज के डेट में जो रेट चल रहा है वो 70 से लेके 72 या 75 तक का आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इंडियन रूपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कितना ह्यूज इनको प्रॉफिट यहां से हो रहा था। इसी के साथ में अगर बात करें इंडिया को जो बिजनेस हुआ वो कितना हुआ, हमारी कंट्री में इसका कितना फायदा हुआ, ओनली 5.8 मिलियन। वहां पर बिलियन का हो रहा है तो यहां पर ओनली मिलियन का हो रहा है। तो हमारी कंट्री में तो ना के बराबर चीजें मिल रही है, सारा जो प्रॉफिट जा रहा है वो चाइना को जा रहा है, एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग। और इससे पहले भी टिकटॉक के ऊपर एक बार बैन करने की बात की गई थी। टिकटॉक को बैन किया गया था कुछ टाइम के लिए हमारी कंट्री में, बोला जा रहा था ये पोर्नोग्राफी जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके चलते लोकल कोर्ट के द्वारा जब बैन किया गया तो लोकल कोर्ट में जब यहां पर पहुंची टिकटॉक कंपनी तो उनके द्वारा बोला गया प्लीज इस बैन को हटा दीजिए क्योंकि पर मंथ हमारा लगभग 15 मिलियन का लॉस हो रहा है। यानी कि हमारी कंट्री में टोटल जो रिवेन्यू हो रहा है वो 5.8 मिलियन हो रहा है, यानी कि एक साल के बारे में बात करें, और ये पर मंथ 15 बिलियन के करीब यहां पर पैसे कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज फायदा इनको हो रहा था। तो इसके चलते यहां पर इनको काफी नुकसान फिलहाल अभी झेलना पड़ रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके चलते हमारी कंट्री का जो पैसा है वो हमारी कंट्री में रहेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग बात करेंगे कि यहां पर जो चाइनीज रेस्पॉन्स को लेके क्या रहने वाला है, तो देखिए अभी फिलहाल इनके द्वारा कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है, पर लेकिन इनके द्वारा कुछ एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि इंडिया के द्वारा वायलेशन किया जा रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल है उनका। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बॉडी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड का जो ट्रेड है उसको मेंटेन रखने का काम करती है। जैसे चाइना ने यूएसए के ऊपर, यूएसए ने चाइना के ऊपर कई सारे जो ट्रेड वॉर चल रही थी, तो उस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल और रेगुलेशन है उनका कहीं ना कहीं हनन यहां पर हो रहा था। तो ये सही नहीं है। एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप लोगों को ट्रेड रखना है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कम से कम रूल और रेगुलेशन को आप लोग मानिए। चाइनीज एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर में है उनके द्वारा अभी बोला गया है कि हमारी कंट्री के जो ऐप है उनके साथ में डिस्क्रिमिनेट किया गया है और ये वायलेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल का। तो अभी तो यहां पर कोई स्टेप नहीं उठाया गया है, पर लेकिन इंडिकेशन ये है कि जल्दी ही वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ना कोई फॉर्मल कंप्लेंट डाल सकती है कि हमारी कंट्री के जो ऐप है ओनली उन्हीं के साथ में यहां पर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंट्री के ऐप ही पायरेसी का हनन कर रहे हैं, हमारी कंट्री के ऐप ही डेटा चोरी कर रहे हैं, और भी बहुत सारी कंट्री के ऐप ऐसे हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो जनरल ट्रेंड है इंटरनेशनल ट्रेड और ई कॉमर्स का, बोला जा रहा है कि उसके हिसाब से अगर आप लोग चलते हैं तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है जो इंडिया में ये स्टेप उठाया गया है। तो आगे चाइना क्या कर सकता है, आगे चाइना यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा सकता है, तो वहां से चीजें देखने को मिलेगी कि कंडीशन क्या है। तो चाइना की साइड से मैंने आप लोगों को बता दिया चाइना क्या क्या एक्शन ले सकती है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर बात करें तो मूव जो है वो क्या इंडिया को हर्ट करेगा यहां पर। तो इसके साथ में यहां पर जो कंपनी है टिकटॉक की जो पिताश्री कंपनी है बाइट डांस एलटीडी यानी कि बीडीएल, तो इसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, इसके द्वारा बोला गया था कि आने वाले टाइम में 1 बिलियन इंडिया के अंडर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इंडिया के अंडर 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई ना कोई जॉब भी क्रिएट करेंगे। तो एक तरीके से आने वाले टाइम पर जॉब क्रिएशन के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी जॉब क्रिएशन भी यहां पर हमारी कंट्री में इनके थ्रू देखने को मिलती है। जॉब क्रिएशन तो दूसरी बात है, बहुत सारे जो टिकटॉकर सेलिब्रिटी थे वो भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि वो एक तरीके से आम आदमी बन गए हैं रातों ही रात। तो एक तरीके से उनका भी जो कोई ना कोई रिवेन्यू उनका जो चल रहा था, जो एडवर्टाइजमेंट उनको मिल रहा था, वो भी यहां पर कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। तो इसके चलते वो भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आप लोग यहां पर देख सकते हैं। हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि आने वाले टाइम तक कब तक ये सस्पेंड रहने वाला है, यानी कि हमारी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा, ये अभी आने वाले टाइम में कंफर्म होगा। क्योंकि अभी यहां पर जब टिकटॉक ही बैन कर दिया गया तो उसके पिताश्री कंपनी हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पर उनको फायदा हो रहा है। तो इसके बारे में अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा। व्हाट इज द लीगल ऑप्शन हमारी गवर्नमेंट के पास में, व्हाट इज द लीगल ऑप्शन डज द इंडियन गवर्नमेंट हैव, यानी कि हमारी कंट्री गवर्नमेंट के पास में क्या क्या लीगल ऑप्शन है। तो सबसे पहले जो बात की जा रही है, दो ऑप्शन को यहां पर बेसिकली देखा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। जो सेक्शन 69 जो ए है हमारी कंट्री में आईटी एक्ट का, उसके तहत यहां पर ऑर्डर इशू किया गया है यहां पर। तो ये दो तरीके से होता है, एक तो होता है इमरजेंसी कंडीशन में, एक होता है नॉर्मल सी वाली कंडीशन में, ठीक है। तो अगर नॉर्मल कोर्स में देखेंगे तो अलग चीजें देखने को मिलेगी, इमरजेंसी कंडीशन में तो चीजों को एकदम बैन कर साइड में कर दिया जाता है। नॉर्मली जो डिसीजन रहता है यहां पर वो मेड किया जाता है गवर्नमेंट कमेटी के द्वारा, और इसी के साथ में जो इंटरमीडिएटरीज है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है सुनने की। तो यानी कि अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि जिनको बैन किया गया है क्या उनको हम लोग ऑप्शन देंगे कि आप लोग भी आइए अपने कंसर्न सामने रखिए। और एक होता है इमरजेंसी में, उसके बारे में तो किसी का कोई सुनना ही नहीं है। तो यहां पर फाइनल डिसीजन यहां पर जो लिया जाता है वो यहां पर एक तरीके से जो रिकमेंडेशन जो कमेटी है उनके द्वारा फाइनलाइज भी कर दिया जाता है कि नहीं सुनना है तुम्हारा कुछ, हमारी कंट्री में ये चीजें लग रही हैं हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। तो अब देखने वाली कंडीशन ये कि क्या ऑल्टरनेटिव यहां पर हो सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि क्या ये कंपनी जो है कोर्ट में जा सकती है, क्या ये चैलेंज कर सकती है इंडियन कोर्ट में। तो देखिए नॉर्मली ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि हाँ ये इस तरीके से फ्रीक्वेंटली चीजें देखने को मिल जाती है कि कोई कंपनी ऐसे कोर्ट में चले जाए। पर लेकिन यहां पर अगर इस तरीके से कोई इंडिविजुअल या फिर कंपनी अगर कोर्ट में जाते भी हैं तो फिर क्या
क्या क्या हो सकते हैं। तो कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनको सफिशिएंट एक तरीके से एक्सप्लेनेशन का टाइम वगैरह प्रोवाइड कराया गया है, जो एक नेक्सस यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी देखा जा सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया गया है, तो वो भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर क्या है, जो काम यहां पर ये अभी किया जा रहा है, एक ये देखा जाएगा कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता था, यानी कि घर में कॉफी नहीं है, ठीक है, चलिए कोई नहीं चाय पी लेते हैं, आज चाय बना लीजिए, चाय की पत्ती तो होगी ना। तो इस तरीके से आप लोग मान लीजिए किसी मार्केट में, मान लीजिए ये कोई सिटी है और यहां पर एक बाईपास जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को दो रास्ते हैं, एक तो आप लोगों को मार्केट में होके जाना है, दूसरा बाईपास से जाना है। जबकि मार्केट में कोई काम भी नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो बाईपास से निकल जाइए। हालांकि थोड़ी सी डिस्टेंस ज्यादा पड़ जाती है कई बार, पर लेकिन उतना ही ज्यादा मार्केट में आप लोगों को वहां पर भीड़ भड़ाका मिल जाएगा, तो वो चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव रूट नहीं था, क्या बैन करना ही कोई रूट था, तो इसके ऊपर भी यहां पर देखा जा सकता है। अनदर फैक्टर क्या है यहां पर, जैसे कि बात की जा रही है प्राइवेसी के वॉयलेशन के बारे में, तो 69A जो आईटी एक्ट है, वहां पर जो प्राइवेसी के वॉयलेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये भी एक मुद्दा यहां पर हो जाता है कि क्या प्राइवेसी का भी वॉयलेशन यहां पर हो रहा है, तो ये भी एक यहां पर मुद्दा यहां पर बन सकता है। यानी कि नॉर्मली नहीं होता है, पर लेकिन इनके सामने एक ऑप्शन है ये काम करने का भी। फिर कोर्ट का यहां पर डिसीजन आएगा तो फिर देखने को मिलेगा कि कंडीशन क्या यहां पर बन रही है। तो ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इनके पास भी है, ये कोर्ट भी जा सकते हैं नॉर्मली। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐप के नाम बताने वाला हूं जो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलने वाले थे कि हाँ ये ऑल्टरनेटिव क्या क्या आप लोग उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी आप लोगों को जैसे बताया अभी यहां पर किसका, कैम स्कैनर का। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर अभी बात करेंगे शेयरिट के बारे में, क्योंकि कई सारी फाइल्स वगैरह आप लोग शेयर करते थे, तो उसके चलते यहां पर अब फाइल्स बाय गूगल, ठीक है, तो यहां पर ये आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए कुछ तो ऐप आप लोग यहां पर इंडियन कंपनी के देखने को मिलेंगे और कुछ ऐप यहां पर आप लोग को यूएसए के देखने को मिलेंगे, तो इसलिए उनके ऑल्टरनेटिव ऐप अब आप लोग यहां पर डाउनलोड कर लीजिए। और जो चाइनीज 59 ऐप है उनको आप लोग भी अपने मोबाइल से डिलीट कर बाहर फेंकिए, ठीक है। तो यहां पर ये क्या यूज कर सकते हैं शेयरिट की जगह, ये फाइल्स बाय गूगल, ओके। अगर इंडियन ऐप के बारे में यहां पर बात करें तो जियो स्विच भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ये यहां पर जियो का ऐप है, ठीक है। तो यहां पर ऑल्टरनेटिव इंडियन ऐप और यूएसए के ऐप आप लोगों के पास में यहां पर है। जेड शेयर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, पर चाइनीज ऐप मोबाइल में रखने की कोई भी जरूरत आप लोगों को नहीं है। नेक्स्ट यूसी ब्राउजर का जो ऑल्टरनेटिव है, सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं सब मैक्सिमम जो लोग यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में बेस है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गूगल क्रोम, ठीक है। अगर गूगल क्रोम भी आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो अपनी कंट्री का जियो ब्राउजर अब आप लोग यूज कर लीजिए ऑल्टरनेटिव, यानी कि हमारी कंट्री का खुद का जो हमारी जियो कंपनी है उसका ये जियो ब्राउजर है, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं। और भी जैसे आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह हो गए, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। यानी कि ये सारी चीजें जो है अब चाइनीज वाले, जब गवर्नमेंट ने खुद ही बोल दिया बैन करने के लिए, तो आप लोग भी इनको अपने मोबाइल से निकालकर बाहर फेंकिए। नेक्स्ट यहां पर एक ऐप था जो बाइडू मैप करके था। अब यहां पर देखिए ये सारे इस तरीके के ऐप हैं जो कई बार तो ये होते हैं कि ये जो फोन आप लोग चाइनीज खरीदते हैं ना, ये उनमें अवेलेबल रहते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ये क्या करते हैं अपने ऐप को प्रमोट करते हैं। अगर कोई चाइनीज ऐप मोबाइल आप लोग खरीद के लेकर आओगे तो बहुत सारे ऑलरेडी इंस्टॉल ऐप आप लोगों को मिल जाएंगे, ताकि उनके ऐप आप लोग यूज करो। जैसे कि बाइडू ऐप के बारे में बात की, मैप के बारे में यूज की, तो आप लोग जानते हैं कि गूगल मैप जो है वो सबसे बेस्ट है नेविगेशन के लिए, तो आराम से आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। गूगल कंपनी का है, किसी और के पास में आप लोग जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी कई सारे जो लोग हैं वो फोर्सफुली यहां पर एक तरीके से जो मोबाइल में अवेलेबल चीजें थी उनको यूज करने के आदी हो जाते हैं, तो उसके चलते यहां पर ये चीजें चल रही थी। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। बाकी चाइनीज जो कंपनी के जो ऐप आप लोग नॉर्मली परचेजिंग के लिए यूज करे थे, तो उनको भी आप लोग यहां पर खत्म कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ओनली फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, ये हमारी कंट्री के और यूएसए के कुछ ऐप आप लोगों को देखने को मिल जा रहे हैं। तो इनका ऑल्टरनेटिव क्या है, आप लोग आसान से जब अवेलेबल है आप लोगों के पास में, तो क्यों किसी और कंट्री के पास में जाना, वो भी उस कंट्री के जो कि हमेशा हमारे अपोजिट में खड़ी रहती है, हमारे सैनिकों की जान ले रही है, और हम लोग क्या करें, उन्हीं कंपनी को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके के जो ऐप है उनको मोबाइल से निकालकर डस्टबिन में डालिए और चीजों को आगे नहीं खरीदने। कई सारे बच्चों के बोला गया सर आज भी चाइनीज मोबाइल यूज करें। देखिए जो चीजें खरीद लिए ना उनको छोड़िए अब, ठीक है, पर लेकिन आगे से नहीं खरीदना है, ठीक है। जो मोबाइल है अब ये तो है नहीं कि आप लोगों ने खरीद लिया कोई मोबाइल, कोई टीवी आप लोगों ने खरीद लिया उसको तोड़ के फेंकेंगे, वो तो बेवकूफी होगी, आप लोगों की मेहनत की कमाई है, ऐसा नहीं करना है। हाँ, यहां से एक अच्छा स्टेप ये ले सकते हैं कि आगे से आप लोगों को ये एक्टिविटी नहीं करनी है, ये एक बेस्ट आप लोग स्टेप बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक बात और काफी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों ने भी सुनी होगी, नॉर्मली डीयू बैटरी सेवर, इससे ये लगता था कि ये बैटरी को सेव करने वाला है। आखिर आप लोग क्यों कोई ऐसा ऐप अपने फोन में रखते हैं? कोई ऐप अगर आप लोग यूज कर रहे हैं फोन में, तो सबसे पहले तो ये समझिए वो ऐप जब चलेगा ना वो खुद भी अपने आप में बैटरी को कंज्यूम करेगा। तो क्यों ना आप लोग अपने फोन को जो सेवर मोड पर खुद ही लगा दीजिए, जो कि ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल आप लोगों के फोन में रहता है। अगर आप लोग उसके लिए कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग ये समझिए कि वो मान लीजिए उसने कुछ बैटरी सेव भी आप लोग ही कर दी, तो खुद वो ऐप भी तो यूज हो रहा है ना, उस ऐप को भी यूज करने के लिए बैटरी चाहिएगी, तो घुमा फिरा के जो बैलेंस आएगा वो नील बट्टे सन्नाटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि थोड़ा समझदारी से काम करिए, एक जागरूक सिटीजन और जागरूक उपभोक्ता बनने की कोशिश कीजिए।
बाकी दुनिया भर के देखिए, चाइना ना हमेशा मार्केट ओरिएंटेड अपनी स्ट्रेटजी रखता था। दुनिया भर के आप लोगों को यहाँ पर ब्यूटी प्लस ऐप आप लोगों को देखने को मिल जाते थे, इनके उल्टे सीधे किसी न किसी तरीके से जो आप लोगों की सेल्फी अच्छी आएगी वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई सारे लोगों को ये लगता है कि सही नहीं है, पर लेकिन अगर आप लोग स्मार्टफोन आज के डेट में ले रहे हैं तो उसका कैमरा इतना स्मार्ट है कि उसमें सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ऑल्टरनेटिव की कोई जरूरत ही नहीं है, और नेचुरल तरीके से रखिए ना लाइफ को यार, किसी को क्यों दिखाना है, क्यों दिखावटी चीजों में बढ़ना है। जैसे आप लोग हैं ऐसे ही देखिए, तो अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने जो बेसिकली एक कैरेक्टर होता है ना इंसान का, उसको जाना जाता है। जैसे कि आप लोग देखिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब, देखने में कोई उनको देखेगा तो ये कहेगा कि ऐसा इंसान कैसा देखने में दिख रहा है, कोई देखने के बाद में कैसा किसी को लगेगा, पर लेकिन जब उनके बारे में सोचते हैं तो उनके लिए रेस्पेक्ट निकल के आती है कि एपीजे अब्दुल कलाम सर जो है, तो एक तरीके से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि एक मतलब भावनाएं उमड़ कर आती हैं कि यार ये भी तो एक इंसान था। तो किसकी वजह से? उनकी क्वालिटी की वजह से, उनके कैरेक्टर की वजह से, उनका काम करने के तरीके की वजह से। तो वो चीजें आप लोग अपने अंदर लेकर आइए, ना कि ये फालतू की चीजों में लगे रहते हैं। दुनिया को इतना बिजी बना दिया गया ना आज के डेट में उल्टी सीधी हरकतों के अंदर, जिसके चलते लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ चल कहां रही है। वो प्रोडक्टिव लाइफ, जो लाइफ की एक प्रोडक्टिविटी होती है ना, उसको कहीं ना कहीं भूल गए हैं। प्रोडक्टिविटी नाम का वर्ड जो है लाइफ में से चला गया है। पूरे दिन सुबह को उठते हैं, शाम को सो जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि पूरे 24 घंटे कहां यूज किए, यूज क्या किए, कहां मिस यूज किए। क्योंकि कंडीशन ये है कि पूरे दिन बिजी से रहते हैं कि समझ में आता ही नहीं है कि कहां कहां क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में आप लोग उठने से पहले आप लोग ये देखिए कि पूरा दिन आप लोग कैसे यूटिलाइज करना है, और उसके बाद में दिन को ढंग से यूटिलाइज करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट कुछ लोग यहां पर यूज करे थे वी चैट करके, तो वी चैट के भी कई सारे ऑल्टरनेटिव है, तो बोलने वाली बात ही नहीं है। क्यों ऐसी चीजों पर जाना जब आप लोगों के पास में व्हाट्सएप है, ऑलरेडी टेलीग्राम है, अगर और भी नहीं चल रहा है तो खुद मैसेज ही है यार, खुद मैसेज का सेंड कर लो आप लोग, ये भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों के पास में फेसबुक है, या फिर फेसबुक के अंदर जो मैसेंजर है, वो सारी चीजें आप लोग देखते हैं। तो क्यों फालतू में इस तरीके की उल्टी सीधी हरकतों को और करना? ये एक तरीके से आप लोग का डेटा ही चोरी करेंगे, इससे फालतू कोई नहीं करेंगे, आप लोग को नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई भी ऐप अगर आप लोग यूज करें तो किसी न किसी ऐप का हर तरीके से आप लोग को ऑल्टरनेटिव देखने को मिल जाएगा अगर सर्च करेंगे, और उससे बेटर ही ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा ये कि आप लोगों को उनकी लत लग चुकी है, उसको छोड़ने में आप लोगों को टाइम लगेगा। आप लोगों को अपने लाइफ को अगर थोड़ा सा भी सही डायरेक्शन में देंगे तो वो सारी चीजें आप लोगों की लत जो है, जो फालतू के ऐप की लगी हुई है, वो सारी छूट जाएगी, अगर आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को बोलेंगे कि हाँ ये सही चीज नहीं है। देखिए हर टाइम ना आज के में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है? आप लोगों के हाथ में फोन है, ठीक है, फोन है, तो एक तरीके से ये समझिए कि फोन एक ऐसी चीज हो गई है, फोन ने क्या क्या चीजें खत्म कर दी है। किसी के पास में अलार्म नहीं देखने को मिलता है, अलार्म होता था पहले 1 घंटा, तो वो खत्म हो गया है। किसी के पास में आज लग कैलेंडर नहीं देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर आप लोग देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आज के में आप सारे काम कर रहे हैं। कोई आज के में कोई किसी के सामने कोई लेटर नहीं लिखता है, सारी चीजें ऑनलाइन आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो यानी कि एक मोबाइल में इतनी सारी मल्टी फंक्शन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ये जो मोबाइल है इसने सारी आवश्यकताएं आप लोगों की पूरी कर दी है, पर लेकिन एक आवश्यकता ये पूरी नहीं कर पा रहा है। वो क्या है? वो ये है कि आप लोगों को समझा के रखना, यानी कि आप लोग इसको कंट्रोलेबल तरीके से यूज करें। आप लोगों को एक आश्चर्यचकित करने वाली एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करेंगे। आप लोग व्हाट्सएप जो है, काफी सारे बच्चे जो हैं आप लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे, या फिर कोई दूसरा ऐप जो आप लोगों को लगता है जिसके ऊपर ज्यादा टाइम आप लोग स्पेंड करते हैं। एक A4 साइज की सीट लीजिएगा और उसमें आप लोग 24 घंटे लिखिएगा, ठीक है। उन 24 घंटे में आप लोग ये देखिएगा व्हाट्सएप वगैरह या फिर जो भी आप लोग ऐप यूज कर रहे हैं उसको कितनी बार आप लोगों ने खोला, आप लोग खोला, और कितने लंबे समय तक आप लोगों ने उसको यूज किया, यानी कि एक तरीके से अपना एक एनालिसिस कीजिएगा। तो जब रिजल्ट निकल के आएगा ना, आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो आप लोग को पता भी नहीं चलता है, जाने अनजाने में जो आप लोग ये सारे ऐप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर कितना टाइम आप लोग वेस्ट कर रहे हैं। यहां से अगर आप लोग देखेंगे ना, अपने आप फोकस कर अपने ऊपर फोकस कर, तो आप लोगों को रियलिटी समझ में आएगी इन सब चीजों की। नॉर्मली होता क्या है, हम लोग जाने अनजाने में कभी खाना खा रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो जरा जरा सी देर के लिए हम लोग 5-5, 7-7 मिनट भी अगर इनको खोलते हैं, फिर वो चीजें खोलने के बाद में हम लोग बंद कर देते हैं। पर लेकिन फिर उसका इफेक्ट जो माइंड में चलता है, किसी ने ये सेंड किया, किसी ने वो सेंड किया, वो चीजें देख रहे हैं, ये चीजें देख रहे हैं, तो आप लोगों के माइंड को काफी लंबे समय तक ये कैप्चर करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अभी कुछ दिनों पहले एक स्टडी छपी हुई थी यहां पर, जो मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसमें चीजें मुझे देखने को मिली। यानी कि जो जाने अनजाने में हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, एक बार मोबाइल उठा के देख लेते हैं, ठीक है, कुछ और काम करने जा रहे हैं, मोबाइल देख लेते हैं, तो इसके चलते जो हमारे मोबाइल को ऑक्युपाई करते रहते हैं ये, और इसी के चलते जो लोगों की प्रोडक्टिविटी है वो काफी लार्ज स्केल पर कम होती जा रही है। क्योंकि माइंड में, जब माइंड आप लोगों का फ्री रहेगा, थोड़ा सा कुछ अच्छी चीजें सोचेगा, पर लेकिन मोबाइल में इतना ज्यादा बिजी वो हो जाता है कि कोई भी अच्छे विचार आप लोगों को नहीं हो पाते हैं। जो मोबाइल में चीजें चल रही होती है, किसी का मैसेज आ गया, किसी ने फोटो अपलोड कर दिया, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो उसको देख लिया, तो आप लोगों का माइंड पूरा ऑक्युपाई यहां पर हो जाता है। खुद अपने ऊपर एक फोकस जो रहता है ना, वो आप लोगों
लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है, उसके चलते आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये सारी चीजें समझते हैं। तो कोई भी ऐसी चीजें आप लोग देखिए, अपने आप को एक एनालिसिस कीजिए। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं पूरे दिन में कम से कम 30 मिनट तो कम से कम अपने आप को दीजिए, उसमें देखिए कि आप लोग कैसी लाइफ लीड कर रहे हैं। क्या यही लाइफ आप लोग लीड करना चाहते हैं, ये पूरी जिंदगी इसी लाइफ को आप लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं? वो सारी चीजें आप लोग यहां पर समझनी पड़ेगी। अगर हां तो सही है, कंटिन्यू करिए, अगर ना तो फिर देखिए चेंज कहां करना है। और चेंज प्रकृति का नियम है, अगर चेंज नहीं करेंगे तो जहां पर आज हैं आने वाले 5-10 साल में भी वहीं पर ही रहेंगे। अगर जैसा दिन आप लोगों का आज चल रहा है ऐसा ही दिन आप लोगों का चलता रहेगा, तो इसी तरीके से आप लोगों की लाइफ चलती रहेगी। लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर लाइफ में चेंज लेके आना है तो आप लोगों को जो सबसे छोटी यूनिट है उसमें आप लोगों को चेंज लेकर आना पड़ेगा। यानी कि कम से कम अपना जो घंटा यूज कर रहे हैं, अपनी जो सेकंड यूज कर रहे हैं डेली, उसमें चेंज लेकर आना पड़ेगा। कम से कम अपना दिन जो यूज कर रहे हैं उसमें चेंज लेकर आना पड़ेगा। एक एक दिन जुड़कर, एक एक ईंट जुड़कर मकान बनता है। एक एक दिन जुड़कर ही आप लोगों का साल कंप्लीट होता है, आप लोगों की जिंदगी कंप्लीट होती है। तो जिन दिन जो है अगर उसको ढंग से आप लोग यूज नहीं करेंगे तो कोई साल कंप्लीट नहीं होगा। जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी किसी भी जिंदगी। उसको चेंज करना है तो आप लोगों को अपने दिन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो ये है कुछ बातें। आई होप कि आप लोग चीजें समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, और इनमें से जरूर कुछ ना कुछ चीजें सीखेंगे। वरना बोलता तो मैं हर एक वीडियो के अंदर हूं, सीखते कितने हैं आप लोग उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बातें सुनना, बोलना, 1000 वीडियो आप लोग दिन भर में देखते होंगे, उसमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं। देखने के बाद में बंद किया और 5 मिनट में फिर भूल गए, फिर नेक्स्ट वीडियो। अगर यही लाइफ चल रही है तो इसका मतलब बहुत गलत लाइफ चल रही है। कम से कम एक चीज जरूर इंप्लीमेंट करो डेली, जो कि आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी है कि हां आज से मुझे अपना जो मोबाइल है उसको इस तरीके से यूज करना है। आज से जो पढ़ने का स्पेस है मुझे वहां पर इस तरीके से मुझे यूज करना है। कुछ तो चेंज करो यार, वरना वीडियो पे वीडियो देखते रहोगे। दुनिया भर के आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर सुनते होंगे, दुनिया भर के आप लोग पता नहीं कौन कौन आप लोग गाइड करने वाला होगा, पर लेकिन इंप्लीमेंटेशन के टाइम पर जब आते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी नीचे गिर जाते हैं आप लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इंप्लीमेंट करती है चीजों को तो ये मानते हैं कि अगर ऊपर से 1 रुपया चला है तो नीचे 16 पैसे पहुंचते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों का तो कोई 1-2 पैसा भी मुश्किल से पहुंचता होगा, 1-2 पॉइंट भी आप लोग मुश्किल से इंप्लीमेंट करते होंगे। तो ऐसा मत कीजिए। लाइफ आपकी है, प्रोडक्टिव आप लोगों को बनानी है, वरना दुनिया आती है दुनिया जाती है, कोई नहीं पूछता है कि कौन आया कौन चला गया। बहुत सारे लोग मरते हैं डेली। आप लोग क्या चाहते हैं कि वही लाइफ आप लोग जीना चाहते हैं, वही लाइफ आप लोग करना चाहते हैं जो नॉर्मली चल रही है? तो हां सही है, तो फिर लगे रहिए, और नहीं तो आज ही आप लोगों को चेंज करना चाहिए इसमें, अगर चाहते हैं कि कुछ अच्छा लाइफ में करना है। ठीक है, तो ये थे कुछ फालतू के भाषण जो कई बच्चों को फालतू के लगते हैं, पर लेकिन कुछ के लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो जिनके लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं अच्छी बात है, जिनके लिए प्रोडक्टिव नहीं है, जिनको लगता है फालतू के, उनके लिए सॉरी, हाथ जोड़कर। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए जैसे चल रहा है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। आप लोग लेक्चर की पीडीएफ डाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, और तभी लाइक कीजिएगा लेक्चर को पसंद आता है। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कर जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में चीजों को थोड़ा इंप्रूव किया जा सके। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।